हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 14 स्टेट लेजिस्लेचर NIOS पॉलिटिकल साइंस क्लास +2। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम क्यों है? क्योंकि मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपको कराता हूं जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुकी हैं ऑलरेडी। इन्हीं क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को एनालाइज हो जाए, प्रैक्टिस पेपर की प्रैक्टिस हो सके और उन्हें कोई भी डाउट ना रहे और अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। सिंपल वे है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट की हेल्प हो सके। NIOS से मैं खुद भी पढ़ा हूँ तो मुझे पता है कि कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो सिलेबस भी वाइड है आपका। तो आज हमारा सबसे पहले टारगेट है पैटर्न, जिसमें हम जानेंगे कि हमारे पेपर आते कैसे हैं और पेपर को करना कैसे है। फिर हमारा काम है अगला विधानसभा। विधानसभा के फंक्शंस, उसके इलेक्टोरल और मेन जो होते हैं मीटिंग हेड, उनके बारे में जानेंगे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसी क्वेश्चन पे आपको आंसर भी देना है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सेकेंड है आपका पावर ऑफ द स्पीकर। स्पीकर्स के पावर क्या होते हैं, विधानसभा के स्पीकर के पावर क्या है। थर्ड में आपका सिमिलैरिटीज बिटवीन विधानसभा एंड विधान परिषद, सिमिलैरिटीज। अब आपको बता दें कि एक लाइन सुना होगा आपने, विधायक। कई सारी मूवी में बोलते हैं चाचा हमारे विधायक हैं, तो यही विधायक की हम बात करें, इंग्लिश में इसे MLA कहते हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है? अब बात करते हैं आपके पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा में MPs होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो अभी जब वो चैप्टर करेंगे तो उस पर देखेंगे, या आपने अब तक कर चुके होंगे तो आप देख लीजिएगा उसे। 2 इलेक्टोरल फंक्शन, हमें 2 इलेक्टोरल फंक्शन बताने हैं, किसके? विधान सभा के। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं पैटर्न, जिसमें 8 मार्क्स, 5 मार्क्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। 23 क्वेश्चन हैं और टोटल आपके मार्क्स हैं 100। टाइम 3 घंटा। लेसन 14 स्टेट लेजिस्लेचर। फर्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ विधान सभा? हाउ इज ही और सी elected? Highlight any 3 major functions he or she performs. 1 + 1 + 3 = 5। पहले क्वेश्चन के आंसर में 1 मार्क्स, दूसरे क्वेश्चन के आंसर में 1 मार्क्स और तीसरे में 3 मार्क्स। तो टोटल हुए 5 नंबर। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ है। आपसे सिंपल पूछा गया है कि जो हेड होता है मीटिंग्स का वो कौन होता है? तो विधानसभा की मीटिंग का हेड होता है स्पीकर। सिर्फ आपको हु काटना है और स्पीकर लिखना है, आपका आंसर कंप्लीटेड। तो पहला आंसर आपको कंप्लीटेड है। सेकंड देख रहे हैं, आपसे पूछा गया है इलेक्टेड। इलेक्टेड कैसे होते हैं? तो इलेक्टेड में थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, वो लिखना पड़ेगा। एक स्टेट में एक असेंबली होता है, इट रिप्रेजेंट पीपल ऑफ स्टेट, वो उस स्टेट के लोगों को प्रेजेंट किया जाता है। इलेक्टेड के लिए बेसिस है यूनिवर्सल एडल्ट सरफेस। वो बेसिस क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट सरफेस। लेसन 17 आपको करना पड़ेगा, तब इसके बारे में डिटेल पता लगेगा। वोटिंग के लिए होती है ये। एडल्ट जो होते हैं उन्हें वोटिंग का ये राइट्स है। द एडल्ट सिटीजन वोटर्स, वही वोट्स दे सकते हैं जो एडल्ट्स हैं और उस स्टेट के सिटीजन हैं। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, और सिंगल सिटीजनशिप नहीं, वोटिंग सिंगल है, और सिटीजनशिप तो है ही सिंगल कि एक व्यक्ति एक ही स्टेट की सिटीजनशिप ले सकता है। वोटिंग कार्ड भी एक ही बनेगा। ऐसा नहीं कि वो काम कहीं और कर रहा है और बर्थ प्लेस कहीं और है तो दोनों का वोटिंग बना ले, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही वोटिंग कार्ड बनेगा। 18 ईयर से ऊपर होनी चाहिए। ये आपकी जो आपकी लाइनिंग है कि 18+ व्यक्ति हो, वही व्यक्ति वोट दे सकता है। अगर 18+ से आप कम है तो वोटिंग नहीं दे सकते। 18+ की मीनिंग है 18 साल 2-4 महीने ऊपर ही, कम ना हो। दे वोट टू इलेक्ट मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो व्यक्ति
जो इलेक्ट कर सकता है किसे, लेजिस्लेटिव असेंबली के व्यक्ति को, यानी आपके एमएलएज को। मेंबर्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये सारे मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, इतना नहीं लिख सकते, हम सीधा यही वर्ड लिखते हैं। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू वन मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक स्टेट से एक ही डिवाइडेड हो सकता है आपके स्टेट लेजिस्लेचर में। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट है और उसी स्टेट में दो स्टेट असेंबली हो गया, विधानसभा दो हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। एक स्टेट में एक ही होएगा। तो आप समझ चुके होंगे। लेकिन जो विधानसभा होता है, एक विधानसभा में कई सारे एमएलएज होते हैं, तो वो एक स्टेट पे डिपेंडिंग है। यूपी में एमएलएज ज़्यादा हैं क्योंकि यूपी बहुत बड़ा है, बिहार उसके बाद सेकंड पे है, और आपका केरल स्टेट छोटा है तो एमएलएज कम है। तो आप समझ चुके होंगे एमएलएज की जो संख्या है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। क्यों? वोटिंग के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग। लोकसभा में ऑलरेडी रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट यानी एससी को, एसटी को, शेड्यूल ट्राइब्स को। सेम रिजर्वेशन आपके स्टेट असेंबली में भी है। क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए एक व्यक्ति को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आने के लिए? वो है सिटीजनशिप इंडिया का हो, 25 ईयर्स होना चाहिए प्लस, 25 साल पूरा नहीं उससे ऊपर ही होना चाहिए। हिज नेम शुड बी इन द वोटर लिस्ट। ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो कभी वोट ही देने नहीं गया। वो व्यक्ति कभी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। नॉट एम्प्लॉयड इन एनी प्रॉफिट पोस्ट और गवर्नमेंट पोस्ट। वह व्यक्ति को नहीं लिया जा सकता जो कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट पर हो या किसी प्रॉफिट का काम कर रहा हो, यानी बिजनेस, प्राइवेट जॉब, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। वो क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया था फंक्शंस। पहला फंक्शन है लॉ मेकिंग। लॉ में हम कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट की बनाते हैं लॉ, जिसमें आपकी एजुकेशन पॉलिसी, फॉरेस्ट पॉलिसी। आपको पता होगा कि पंजाब में शराब जो है वो यहाँ के स्टेट लिस्ट में है, बिहार के स्टेट लिस्ट में बैन है। तो ये स्टेट पे डिपेंडिंग है लॉ। एजुकेशन में सिलेबस कितना रखना है ये बिहार में अलग है, पंजाब में अलग है, आपके हरियाणा में अलग है, हिमाचल में अलग है। वो स्टेट बोर्ड अकॉर्डिंग टू अपने हिसाब से रखते हैं। देन हमारा नेक्स्ट है बी। हम ए में देख चुके हैं, बी में देखेंगे फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर बहुत ही ईजी है। इसका यही रीज़न है कि जो मनी बिल है वो तब प्रेजेंट होता है जब ये देखा जाएगा कि हमने टैक्स कितना कलेक्ट किया है, उसके बाद हमें टैक्स कितना और लगाना है सिटीजन्स पे या कम करना है, रिमूव करना है। ये इसलिए फाइनेंशियल बिल प्रेजेंट होता है, जैसे आपके लोकसभा में होता है बजट में। तो आप समझ चुके होंगे दोनों में कितना डिफरेंस है। बहुत ही कम डिफरेंस है, कॉमन ही जैसा है, पर इतना फ़र्क है ये स्टेट है वो यूनियन है। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। अब एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जैसे होता है आपके यूनियन गवर्नमेंट के लिए, द स्टेट कंट्रोल लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। तो आप समझ चुके होंगे स्टेट किसको कंट्रोल करता है, लेजिस्लेटिव और आपके एग्जीक्यूटिव को भी। ये एग्जीक्यूटिव वर्क है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलग होते हैं और आपके सेंट्रल के अलग हैं। ऐसा नहीं है एक में नहीं मिला देना है, अलग अलग दोनों ही होते हैं। देन लास्ट आपका फंक्शन है इलेक्शन रिलेटेड वर्क। सिंपल है, इलेक्शन करवाना है असेंबली को और उसमें पार्टिसिपेट करनी है, वो भी फ्री एंड फेयरली। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, इसी इलेक्शन में चुने गए व्यक्ति यानी जो व्यक्ति इलेक्ट हुए हैं, जो एमएलए बन चुके हैं, वही व्यक्ति प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देते हैं। राष्ट्रपति को आम जनता वोट नहीं देती, ध्यान से समझिए। इन्हें एमपीज और एमएलएज चुनते हैं। उसमें भी कुछ आपके फार्मूलेज लगते हैं, उसके अकॉर्डिंग है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। एसेस द पावर ऑफ द स्पीकर ऑफ द विधानसभा। आपसे सिंपल पूछा गया विधानसभा की पावर बतानी है 2 नंबर में। सिंपल आपने भी बताना है 2 नंबर में, एक पावर को डिटेल में। हमने लिया फाइनेंशियल पावर।
स्पीकर जब आदेश देता है तब मनी बिल प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति आया प्राइवेटली प्रेजेंट कर देगा, नहीं, स्पीकर उसको पूरा चेक करेगा, सब कुछ जानेगा कि पूरा कैसे है, तब जाके वो इम्प्लीमेंट होएगा। लास्ट में डिसीजन देते हैं असेंबली पूरी कि मनी बिल सही है या नहीं, एंड में असेंबली का डिसीजन होएगा। तो ये सिंपल सा आपका आंसर है। आप समझ चुके हैं अब तक कि यहाँ पे इतना कुछ तो है नहीं जो डिटेल में समझाया जाए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझने वाला। ब्रिंग आउट एनी 5 सिमिलैरिटीज बिटवीन विधानसभा एंड विधान परिषद। आपको केवल सिमिलैरिटीज बतानी है कि विधानसभा और विधान परिषद में सिमिलैरिटीज है क्या। 5 नंबर में 2017 में आया हुआ है। सिमिलैरिटी नंबर 1 कि इसमें इलेक्ट होने वाले पर्सन इंडियन सिटीजनशिप होने चाहिए, NRI नहीं चाहिए। इलेक्टेड जो प्रोसेस है वो नॉर्मली है, पूरा इलेक्शन प्रोसेस होएगा तब इलेक्ट होकर आएंगे, आपके काउंसिल में भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी और असेंबली में भी। हेडिंग थोड़ा ठीक कर लीजिएगा आप, लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ लिखना है आपने और लेजिस्लेटिव असेंबली लिखना है, ये थोड़ा सा चेंजेस है तो इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे दोनों में लॉ बनता है, ये भी सिमिलैरिटीज है। दोनों ही प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए वोटिंग डालते हैं। ये इस असेंबली में स्टेट अपने हर एक स्टेट में एक असेंबली होता है, काउंसिल हर स्टेट में नहीं होता, कुछ स्टेट में है। तो आप 4 भी लिख देंगे तो मार्क्स मिल जाएगा। एंड में आप बता सकते हैं कि ये डिफरेंस है, सिमिलैरिटीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। यहाँ पे आपसे सिंपल पूछा गया है डिस्क्राइब द इलेक्टोरल फंक्शन। पहले क्वेश्चन में हमने लास्ट पॉइंट में एक चीज़ मेंशन किया था, इलेक्शन प्रोसेस वाला, वो वहाँ से उठा कर लाइए, थोड़ा सा इसमें ऐड करना है बस, आपका आंसर बन जाएगा। ये इतना डिटेल में आप चाहे तो नहीं लिखें क्योंकि 2 ही नंबर में है। तो ये क्वेश्चन 2016 में है, 2 नंबर में है। इलेक्शन रिलेटेड फंक्शंस। ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर मेंबर्स ऑफ द इलेक्टेड बोर्ड। जो मेंबर्स आते हैं वो इलेक्टेड बोर्ड के द्वारा आते हैं। वही व्यक्ति प्रेसिडेंट को भी चुनते हैं, प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करते हैं, इलेक्ट द प्रेसिडेंट। Thus the play their part in the election of the president of the Indian Republic। यहाँ पे स्पेशली बोला गया कि यहाँ पे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। अब ध्यान से समझने वाली बात है, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑल्सो इलेक्ट MPs ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम द देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। जैसे राज्यसभा वैसे ही स्टेट असेंबली पूरे राज्य को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/3 पर्सन इलेक्ट होकर रहते हैं डायरेक्ट। वो पर्सन ट्रांसफर इस सिस्टम के द्वारा आते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अगर ये सिस्टम ना हो तो ये आ ही नहीं, सिस्टम यही इम्प्लीमेंट होता है, बस ये आते हैं डायरेक्ट इलेक्ट होकर। अब यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था 5 ही है, तो आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ये 2 नंबर में आया हुआ है और 2012 में आया हुआ है। हाउ इज़ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कंपोज्ड। आपको पूछा गया है कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो कंपोज्ड कैसे होता है। कंपोज्ड बोलते हैं बनना, मेकिंग नहीं लिखी जाएगी, कंपोज्ड लिखी जाएगी, क्योंकि पॉलिटिकल वर्ड है और ये टर्म्स का वर्ड है इसीलिए। तो ये कंपोजिशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एज फॉलो। ये हेडिंग है, आपने भी ऐसी बनानी है हेडिंग। 1/3 काउंसिल जो मेंबर हैं वो डायरेक्ट इलेक्टेड होकर आते हैं। कहाँ से? लेजिस्लेटिव असेंबली से, यानी विधानसभा से विधान परिषद में डायरेक्ट आते हैं। 1/3 जो पर्सन इलेक्ट होकर आए हैं उनके फील्ड फिक्स होते हैं कि किस किस फील्ड से आ रहे हैं। MC से आते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, म्यूनसिपल काउंसिल से,
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, लोकल गवर्नमेंट से, एजुकेशन बोर्ड से, इन सभी बोर्ड से आते हैं। ट्वेल्थ यहाँ पे इसलिए दिया गया है, यहाँ पे बोला गया 12वां हिस्सा किसका, काउंसिल का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का 12वां हिस्सा फिक्स होता है कि वो कैसा होगा, ग्रेजुएट यानी टीचर्स लिए जाते हैं। वो टीचर्स जो कम से कम आपको +2 पढ़ाते हैं, उनके कंडीशंस होते हैं कि वो तभी आ सकते हैं। टीचर्स की दी जाएगी यहाँ पे कि टीचर्स भी डायरेक्ट इलेक्टेड हो सकते हैं। कितने एक्सपीरियंस चाहिए, 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस वो टीचिंग एक्सपीरियंस सीनियर सेकेंडरी का हो, बस ये कंडीशन होता है। तो इस फील्ड में टीचर का भी वेलकम है डायरेक्ट। पर नॉर्मली हमारे देश में टीचर्स को भी ये नॉलेज नहीं होती। जो स्पेशली SST के हैं बस उन्हें ही इस बात का पता है, बाकी किसी भी फील्ड वाले को नहीं पता होता ये। और आने के बाद भी अगर टीचर आएंगे तो एजुकेशन फील्ड बहुत ज़्यादा डेवलप होएगा। ये तो स्पेशल डिस्कशन है, ऐसा कुछ है होता नहीं है बस। तो आपका चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीटेड है। फिर भी कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेश्चन रह जाए आपके, तो कमेंट बॉक्स में पूछिए किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। आपको अगर वीडियो अच्छे लगें तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।